देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। मैं हूं कुंदन कुमार। अभी आपको हम एक ताजा खबर बताने के लिए जा रहे हैं कि अक्टूबर या नवंबर में संभावित है कि जहां हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो हो सकता है कि बिहार विधानसभा में भी चुनाव हो जाए। इसके आसार लग रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जो है आरजेडी के साथ जब उनकी गठबंधन थी तो वो वहां पर भी लगातार इस बात को लेके लगातार बातचीत कर रहे थे कि कहीं न कहीं जो विधानसभा है उसको भंग कर दिया जाए और फिर से विधानसभा का चुनाव हो। लेकिन आरजेडी कहीं न कहीं इस मुद्दे पे सहमत नहीं हुई और जो उस टाइम खबरें निकल के आ रही थी कि नीतीश कुमार इसी वजह से कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन तोड़ लिए हैं। फिर लोकसभा का चुनाव भी खत्म हुआ और इस बार जो लोकसभा का जो समीकरण है उसमें आप कहीं न कहीं देख सकते हैं कि जेडीयू एक अहम भूमिका में, एक अहम रोल में आपको देखने को मिल सकता है केंद्र में, क्योंकि दो मुख्य पार्टियां हैं जिनकी बदौलत सरकार आज केंद्र में बनी है, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो। तो अब जो कयास लग रहे हैं, जो पॉलिटिकल पंडित है वो लगातार इस पे चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं इस बार प्रधानमंत्री से बात किए होंगे कि जितनी जल्द हो विधानसभा का चुनाव बिहार में करवा दिया जाए। अक्टूबर में आप देख सकते हैं कि के साथ साथ हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। हो सकता है कि मुख्यमंत्री इस बात को लेके प्रधानमंत्री से बात की हो कि इसके साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव करवा दिया जाए, क्योंकि 2020 में जब चुनाव हुए थे बिहार विधानसभा, तो नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी और काफी नाराज दिख रहे थे मुख्यमंत्री, क्योंकि उनकी जो संख्या है वो काफी कम हो गई। तो मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि किसी तरीके से अगर अभी विधानसभा का चुनाव हो तो फिर से उनके नंबर बढ़ सकते हैं, जिसको लेके वो काफी सीरियस देख रहे हैं। अभी तक कोई आधिकारिक बयान या उनके पार्टी की ओर से नहीं आया है, लेकिन जो पॉलिटिकल पंडित है चर्चा लगातार इसको लेके कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि कहीं अक्टूबर नवंबर में फिर से बिहार विधानसभा चुनाव हो न जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज जेडीयू के पास संख्या बल विधानसभा में काफी कम है। अभी पीछे जब बहुमत सिद्ध करने की बात आई थी तो आपने देखा ही था कि कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी इस सरकार को बहुमत सिद्ध करने को लेके, चूंकि जेडीयू की जो संख्या है वो काफी कम है। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आ तो गई थी, लेकिन बहुमत सिद्ध करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। और आप नीतीश कुमार के इतिहास को अगर देखें तो वो कभी भी प्रेशर पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करते हैं, वो हमेशा अपने हिसाब से सरकार को चलाते हैं। लेकिन इस बार संख्या बल कम होने के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब जो कयास लग रहे हैं, जिस तरह की पॉलिटिकल पंडित लगातार कयास लगा रहे हैं कि अगर विधानसभा चुनाव जल्दी मुख्यमंत्री चाहे कि अगर प्रधानमंत्री की सहमति हो तो अक्टूबर या नवंबर में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को लग रहा है कि इस बार जो चुनाव होंगे उसमें हमें ज्यादा फायदा मिल सकता है। क्या कुछ होगा, क्योंकि अभी एक उपचुनाव भी होना है, तो उपचुनाव से भी ये मैसेज देखने को मिल सकता है कि जनता का मूड क्या है, क्या जनता फिर से नीतीश कुमार को वापसी लाना चाह रही है, या तेजस्वी यादव जो कि लगातार विपक्ष के तौर पे, विपक्षी नेता के तौर पे मेहनत उन्होंने किया लोकसभा चुनाव में। आप पूरी चुनाव को अगर देखें तो इंडिया गठबंधन की ओर से पूरे बिहार में विपक्ष की अहम भूमिका में तेजस्वी यादव ही थे। उन्होंने रिकॉर्ड ताबड़तोड़ रैलियां की, 250 से ऊपर रैलियां उन्होंने की और लगभग करीब सभी विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने अपनी रैलियां की। लग रहा था कि जो तेजस्वी यादव है वो कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव को साध रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेके अभी से फील्डिंग सजा जाए और लोकसभा चुनाव में काफी उन्होंने मेहनत की। आगे चल के जो विधानसभा चुनाव अगर होता है इस साल तो उसमें क्या कुछ तेजस्वी यादव करिश्मा कर पाते हैं ये तो समय बताएगा। लेकिन लगातार बातें छन के जो आ रही है उसमें तो यही लग रहा है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की बात हुई होगी। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है। राजनीति संभावनाओं का ही खेल होता है, कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है, लेकिन हो सकता है कि अगर दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की आपसी बातचीत हो गई हो तो ये विधानसभा अक्टूबर नवंबर में भी हो सकता है। और लगातार आप देख सकते हैं बिहार में राजनीतिक तापमान लोकसभा चुनाव के बाद भी गर्म है। पार्टियां अपने अपने विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग चुकी है।
और लगातार जो जेडीयू है वो कहीं ना कहीं इस जुगत में है कि चुनाव अगर होते हैं तो उनके जो नंबर्स है वो नंबर्स बढ़ेंगे, क्योंकि काफी नंबर 2020 के विधानसभा चुनाव में उनका कम हो गया। तो क्या कुछ होता है आने वाला समय, ये तो जैसे जैसे राजनीतिक चीजें आगे बढ़ती जाएगी तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी उपचुनाव जो रुपौली में होने वाला है, फोकस उस पे है, चाहे वो इंडिया अलायंस हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, क्योंकि ये जो उपचुनाव है इसी से आगे की दिशा और दशा तय की जाएगी कि आखिर किसके पक्ष में जनता का मूड है। क्या वहां पे एनडीए फिर से वहां पे एनडीए अपनी सीट, क्योंकि पहले ये जेडीयू की सीट हुआ करती थी जहां से बीमा भारती विधायक हुआ करती थी, उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है, तो क्या वहां पे फिर से जेडीयू वहां पे अपनी सीट बचाने में कामयाब होगी या इंडिया अलायंस वहां पे उस विधानसभा सीट को फिर से जीतने की कोशिश करेगी। क्या कुछ होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जो बातें लगातार चर्चाओं में है, चर्चाओं का बाजार गर्म है, उसमें तो यही देखने को मिल रहा है कि हो सकता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव इस साल होने की संभावना प्रबल जताई जा रही है। देखते हैं कि क्या कुछ होता है। हम लगातार आप लोगों के बीच में जो नई जो अपडेट है वो आप लोगों के बीच में लेके आते रहेंगे। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।